नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो जो कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी 1 से लेके 50 नंबर तक की, तो वहां से अब 51 से आगे को ये दूसरा पार्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने रखूँ। ये कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? आप सभी को ये पता होगा निश्चित रूप में। देखिए, ये जो यक्ष वृद्धि या रेखा या रूप या पोत, तो आपको पता है ये रेखा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अब देखिए 52वें नंबर का प्रश्न है, अजंता शैली फिर कहाँ पर जीवित हुई, ये आपको बताना है। यह अजंता शैली में जिस प्रकार के चित्रों बनाए गए थे उसी तरीके के चित्र फिर दोबारा कहाँ पर ये जीवित हुई, कहने का मतलब है पटना, लखनऊ या जयपुर या बंगाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये बंगाल में पुनः ये जीवित हुई। ठीक है, अब बात करते हैं 53 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि मूल रूप से बोस के चित्र में किसका अंकन हुआ है? देखिए, नंदलाल बोस के चित्रों में विशेषकर किस चित्र का अंकन किया गया? जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए, लक्ष्मी, विष्णु या शिव या राम। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, बेसिकली उनके चित्रों में आपके शिव की चित्रों का अंकन सार्वधिक रूप में आपको हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये कह रहा है हवलदार ने बाघ की गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपि ये कब तैयार की थी, ये आपको बताना है। 1920 में, 1925 में, 1921 में, इनमें से या कोई नहीं, तो ये आपको ये उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, हवलदार द्वारा 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियों का प्रतियां यहाँ पर तैयार करवाई गई थी इनसे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। ये कह रहा है कि 55 नंबर का प्रश्न, कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? ऐसे कवि और कहानीकार और चित्रकार आदि में जो विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं आपको बताना है। ऐसे जो 4 चित्रकार दिए गए इनमें ये गुण मौजूद है। M.F. हुसैन है या रविंद्रनाथ है या S.N. विंद्रे हैं या हैबर है, तो आपको ये बताना है। दोस्तों अगर मैं बताऊं, जो ये गुण जो मौजूद हैं ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर पर ये स्थित है, रविंद्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ 56वें नंबर का प्रश्न है। नित्य की आम्रपाली नामक चित्र किसने ये बनवाया था, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर राजा रवि वर्मा दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर दिया है, नंदलाल बोधी, यामिनी राय ये दिया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये नित्य की आम्रपाली ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे 57वें नंबर का प्रश्न। यामिनी राय ने सूत्रपात किया, किस चीज का सूत्रपात किया है ये आपको बताना है। यामिनी राय द्वारा किस चीज को उदय किया गया है, किस चीज की उन्होंने आधारशिला रखी, ये आपको बताना है। देखिए शिल्पी चक्र का या आज कलाकार समूह का या यंग तुर्कस का या फिर टक मण 28 का, तो ये आपको बताना है। देखिए, जो यामिनी राय ने जिस चित्रकार ग्रुप का जो उत्थान किया था या कहें जिसका ये नामांकन इनके द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था, वो आपके शिल्पी चक्र ये है। ठीक है, इनका इसके द्वारा उदय किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न 58वें नंबर का प्रश्न। आप देख रहे होंगे के हैबर का जन्म 1912 में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपके कर्नाटक में के हैबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 59वें नंबर का प्रश्न है। ये पटना शैली की खोज किसने की थी? पटना शैली के खोज का श्रेय किस व्यक्ति को ये जाता है? तो दोस्तों आपके सामने पर्सी ब्राउन है, अरविंद्रनाथ ने या फिर PC मानक ने या हुसैन ने। तो इसका जो सही आंसर है, जिस व्यक्ति द्वारा इसकी खोज की गई थी ये है आपके PC मानक, ये व्यक्ति है जिन्होंने पटना शैली की खोज की थी। अब बात करते हैं 60वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। तो 60वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? ठीक है, पहाड़ी कला किस समय ये विकसित हुई थी? ये निलंबित 1700 से प्रारंभ में 18वीं शताब्दी तक, या प्रारंभ में 18 शताब्दी से विलंब या 19वीं शताब्दी, या 18वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 18वीं से 19वीं शताब्दी, या 18वीं से या 19वीं शताब्दी के विलंब प्रारंभिक दौर पर, या प्रारंभिक
15 से विलंबित, ये 17 शताब्दी पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है ये आपके प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी में ये हुई था। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एकदम सही है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो देखिए 61 नंबर का जो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1926 में किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की हम बात करते हैं। देखिए अकबर है, बाबर है, हुमायूं है या फिर औरंगजेब ने। तो आप सभी को पता है वो शख्स कौन है, बाबर ने ही मुगल काल का साम्राज्य का उदय किया था। क्योंकि आपको पता है ये ईरान का रहने वाला ये शासक जिसने भारत में आकर एक रणनीति के तहत मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्र किसके द्वारा ये बनाया गया है? ये आपको बनाना है किसके द्वारा ये बना है, मनोहर द्वारा या उस्ताद मंसूर द्वारा या अबुल हसन द्वारा या दशावंत द्वारा? तो कौन सा ऐसा शख्स था जिसने मुगल शैली में बैलगाड़ी चित्र को चित्रांकन किया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये प्रसिद्ध चित्रकार ये अबुल हसन ये बंदा था जिसके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के। 63 नंबर का प्रश्न है। 63 नंबर का प्रश्न में क्या करा, अभ्रंग शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अभ्रंग शैली के अंतर्गत अगर हम देखते हैं किन रंगों का सारथी रूप में प्रयोग किया गया, हरा है, नीला है, सुनहरा है या सफेद है। तो आपको ये बता दूं यहाँ पर जो सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है, जैसे आपके बादलों में भी सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया, बिजली को भी अगर बात करें जब बिजली बादलों के बीच कड़कती थी तो उसमें सुनहरे रंग को दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं सारथी रूप में जो प्रयोग हुआ है वो सुनहरे रंग का प्रयोग आपके अभ्रंग शैली के अंतर्गत किया गया। 64 नंबर का प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? ये आपको बताना है। जातक कथाओं की जो भाषा अगर हम बात करें, जातक कथाएं आपकी बुद्ध के जीवन से संबंधित ये पूर्व जन्मों की कथाओं को माना जाता है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में आपको जातक कथाओं का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। ये पाली हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या उर्दू है। तो दोस्तों आपको बता पाली भाषा में ये कथाओं की भाषा को माना गया था। ठीक है, अब बिहार 65 नंबर का प्रश्न, बिहार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिहार को गर्भगृह कहा जाता है, पूजा गृह कहा जाता है, निवास का स्थान कहा जाता है, रसोई। देखिए अगर मैं कहूँ अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई, एक तो चैत्य है, एक बिहार है। देखिए अब बिहार गुफा को किस रूप में जाना जाता है? देखिए बिहार गुफा का मतलब है कि निवास स्थान है। अगर हम चैत्य गुफा की अगर बात करते हैं, चैत्य किस चीज़ को समर्पित है? पूजा ग्रह को वो समर्पित है, जहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। वो आपके जो है बिहार चैत्य गुफा कहा जाता है। बिहार गुफा मतलब जहाँ पर साधु संतों का ये भिक्षुओं का रहने का स्थान को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न आपका 66 नंबर का प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस स्थान पर बने हैं? देखिए पाल शैली के जो चित्र बेसिकली जो बने हैं वो किस राज्य के अंतर्गत बने हैं? देखिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अंतर्गत या बंगाल, बिहार, नेपाल या गुजरात, राजस्थान, असम, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बताऊं आपको, ये बंगाल हो गया, बिहार हो गया, नेपाल हो गया, ये इन क्षेत्रों में ये जो पाल शैली थी ये पाल शैली पनपी फली फूली। ठीक है, अब पाल शैली का जो सचित्र ग्रंथ क्या है? पाल शैली का सचित्रित ग्रंथ क्या है? महावीर चित्र या बाल गोपाल संस्तुति है या प्रज्ञा पारमिकता है या रति रहस्य? तो आपको बता दूं ये जो 67 नंबर का प्रश्न है ये प्रज्ञा पारमिकता ये पाल शैली का सर्वोच्च अगर मैं कहूँ सचित्रित ये ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब देखिए संत वासल गुफा की खोज किस सन में ये हुई थी? 1935 में, 1934 में, 1997 में, 1940 में? किस वर्ष ये हुई थी आपको बता दूं 1934 में आपके संत वासल गुफाओं की ये खोज की गई थी। 69वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाने के नाम से उसे संबोधित किया जाता है? आपको बताना है 5वीं है या तीसरी है या दूसरी है या चौथी है? तो दोस्तों इनमें से आंसर को आप क्लिक कीजिए कि कौन सी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर है आपका तीसरी गुफा को किस रूप में संबोधित किया गया है? आपकी बाघ गुफा में जो तीसरी जो गुफा है वो हाथी खाने के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न, राहुल समर्पण का चित्र
किस गुफा में है? आपको बता दूं ये जो चित्र है ये अजंता की गुफा में है। अब गुफा नंबर पूछा है, ये कौन सी गुफा संख्या है ये पूछा है, 17 में है, 10 में है, 16 में है, 19 में है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये 17वें नंबर की गुफा में राहुल समर्पण का चित्र दिखाया गया, जिसमें यशोदा अपने पुत्र को समर्पित कर देती है। तो वो वाला चित्र अंकन यहाँ पर दर्शाया गया है। अब वहीं अगला 71वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो वहाँ पर 2 प्रकार के चैत्य और बिहार गुफाएं मैंने आपको ये पूर्व में आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, बेरुल नाम से जाने जाने वाली गुफा कौन सी है ये आपको बताना है। बेरुल नाम से जो जाने जाने वाली गुफा कौन सी है? ये बाघ है, एरोला है, एलिफेंट है, ये शांतवासल ये गुफा है। तो ये कौन सी गुफा है ये आपको बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये एरोला जो एलोरा का ये प्राचीन नाम है। ठीक है, वेरुल जो है एलिफेंटा नहीं सॉरी एलोरा की जो गुफा है उसको प्राचीन नाम से पहले से वेरुल करके नाम से इसे पुकारा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं 73वें नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी न सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? बहुत शानदार प्रश्न, आपको ये बताना है 17 है या 20 है, 15 है या 19 है। सिंधु सभ्यता के जो सबसे बड़ा जो शिलालेख जो वहां पर आता है उसमें कितने अक्षरों को वर्णित किया गया? तो उसमें 15 अक्षर उसमें वर्णित हैं। ठीक है, अब देखिए 74वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? ये आपको बताना है, उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, 1958 में, 1978 में, 1954 में, 1958 में, तो 1858 में। तो किस वर्ष ये चीज़ें देखने को मिली? तो 1878 है। इस समय हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जो ज्ञान हुआ था वो अलेक्जेंडर को ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न 75वें नंबर का प्रश्न, उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के कथाकथित पिता के रूप में ये जाना जाता है। ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे वैचारिक कला के पितामह के रूप में ये जाना जाता है, जनक के रूप में भी कथाकथित कहा जाता है? सल्वाडोर डॉली या मार्सेल या पिकासो, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है ये आपको बताना है। ये मार्सेल वो बंदा है जिसे कथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। अब 76वें नंबर का प्रश्न देखिए, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था जर्मनी थे, फ्रांस था या इंग्लैंड थे, अमेरिका? आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान जो रहा वो कौन सा रहा? वो आपका फ्रांस ये रहा, फ्रांस। ठीक है, इसका जो 76 का जो सही आंसर है वो आपका फ्रांस है। अब 77वें नंबर का प्रश्न है, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा ये चित्रांकित किया गया है? ड्यूरर या राफेल या टर्नर या लियोनार्डो दा विंची? तो किसके द्वारा इसको बनाया गया? ये राफेल के द्वारा मैरिज ऑफ वर्जिन का चित्र बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न 78वें नंबर का प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ये कह रहा है प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है, किसके द्वारा ये बनाया गया? देखिए यहाँ पर माइकल एंजेलो दिया गया, लियोनार्डो विंची दिया गया, अल्बर्ट या राफेल, किसके द्वारा ये बनाया गया? आप सभी को ये पता होगा, लास्ट जो सफर था लियोनार्डो दा विंची की ये बहुत शानदार ये पेंटिंग ये दर्शाई हुई है, बहुत शानदार ये पेंटिंग बनाया। ठीक है, अब 79 नंबर का प्रश्न, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किस का संरक्षण प्राप्त हुआ? ऐसे कौन से चित्रकार था जिनको पटना के चित्रकारों को जो संरक्षण सर्वप्रथम जो प्राप्त होता किसका हुआ था? बिहार के राजाओं का या अंग्रेजी अधिकारियों का या मिथिला के राजाओं का या फिर अंग्रेजी शासन का? ठीक है, पीछे क्वेश्चन को मैं दोहराया, पटना शैली के कलाकारों को जो सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? जो आपको बता दूं, जो संरक्षण प्राप्त हुआ था, क्योंकि पटना शैली जिसमें अंग्रेजों का हुकूमत भारत में हो गई थी, उसके बाद ये पटना शैली कलकत्ता जो ये है, तो ये अंग्रेजों के शासन का इसमें क्या मिला? अधिकार इनको मिला। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों का। ठीक है, याद रखिएगा किसका? अंग्रेज अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त हुआ पटना शैली के चित्रकारों को। रमजानामा
ग्रंथ क्या है ये आपको बताना है। अकबर की जीवनी है, या मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत का कथा है, या फिर ये रामायण कथा है। तो दोस्तों ये आपके ये क्या है आपको बताना है। ये महाभारत की कथा का फारसी अनुवाद में अगर कहूँ ये किया गया था रमजा नामा ग्रंथ में, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप 81 नंबर का प्रश्न देखिए। अकबर कालीन चित्रकारों ने सर्वप्रथम शारदी जो संख्या थी वो कौन सी थी, फारसी है, भारतीय मुसलमानों की, हिंदू चित्रकारों की, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि अकबर के काल में जो 16 चित्रकार थे उनमें से 14 चित्रकार आपके हिंदू के ये थे, ठीक है। 17 चित्रकारों में से 14 आपके हिंदू थे, 3 आपके मुसलमान ये थे, ठीक है। सर्वाधिक संख्या आपके हिंदू चित्रकारों की थी। अब 82 नंबर का प्रश्न, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का ये चित्र है। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है ये आपको बताना है। गोवर्धन या उस्ताद मंसूर का, या अब्दुल हसन या किशन दास का। तो दोस्तों जो लाल पुष्प का जो चित्र है बेसिकली ये उस्ताद मंसूर द्वारा ये बनाया गया, क्योंकि इसे पशु पक्षी का चित्र बनाने का ये निपुण ये माना जाता है, क्योंकि प्रकृति से संबंधित ये चित्रों को बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 83 नंबर का प्रश्न, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ। यह गुप्त काल में, चालुक्य काल में, कुषाण वंश में, वाकाटक शासकों के शासनकाल में। तो जो ये कार्य हुआ था ना दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है। तो गुप्त काल ऐसा कार्य था जहाँ पर अजंता का जो सर्वश्रेष्ठ काल इसे ये कार्य इस काल में हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे 84 नंबर का प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया, उस नरेश का क्या नाम है। यहाँ पर 4 नरेश दिए हुए, अवोध वर्ष, या कृष्णराज प्रथम, या दंतित दुर्ग, या विक्रमादित्य। किसके द्वारा ये एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण किस नरेश के द्वारा किया गया था, उस नरेश का नाम आपको बताना है। दोस्तों मैं बता दूं, जो कृष्ण राज प्रथम जो है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 85 नंबर का प्रश्न, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर्फ कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष हैं। मोहन जोदड़ो के हैं, या फिर लोथक के हैं, या धौलावीरा के हैं, मोटेरा के हैं। तो आपको ये बताना है, ठीक है। ये मोहन जोदड़ो से ये लड़की और दाढ़ी वाले की क्या बनी, नाचती हुई लड़की जिसे हम डांसिंग गर्ल कहते हैं, और दाढ़ी वाले की ये प्रसिद्ध जो अवशेष हैं, इनकी जो मूर्तियाँ हैं हमें चित्रकला के तौर पर या मूर्तिकला के रूप में हमें सिंधु घाटी में ये अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं 86 नंबर का प्रश्न, भारत में कितने क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र हैं। ये आपको बताना है, 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं, या 12 हैं। संस्कृति केंद्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र हैं आपके 7, ठीक। अब बात करेंगे 87 नंबर का प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। आप सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बिहार राज्य के अंदर दिया आता है। और सोर मंदिर कहाँ स्थित है। ये महाबलीपुरम में, या महाबालेश्वर, या महाबलीपुरम, या मुदरई, या एलोरा। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो है आपके महाबलीपुरम में सौर मंदिर ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर स्थित है पुष्कर में है, या उड़ीसा में है, या महाबलीपुरम में, कन्नौज पर है। तो आपको ये बताना है कौन सा। ये इसका जो सही आंसर है, ये उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है, ठीक है। जी सुबह का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में ये लगा है, ये आपको बताना है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, बनारस में है? तो दोस्तों आपको ये बता दूं ये लखनऊ में लगा है। ठीक है। अब 91 नंबर का प्रश्न, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बड़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष की यौन समागम की को अभिव्यक्त किया। ये ऐसा चित्रकार कौन है, उसे पहचानना है। परितोष सेन है या लालू प्रसाद शाह है या जी आर संतोष है या जे राम पटेल था? तो ऐसा कौन सा वो व्यक्ति था जिसने जो पुरुष और स्त्री के यौन से संबंधित जितने भी चित्रों को अभिव्यक्तित किया? तो ये आपके जी आर संतोष हैं, इनके द्वारा इन ऐसे चित्र बनाए गए थे। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये आपको बताना, महाराष्ट्र में है या आंध्र प्रदेश में है, केरल में है या तमिलनाडु में है? तो जो ये चित्र हैं बेसिकली आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये गुफा वहाँ स्थित है। अब 93 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का क्या नाम था? आप इनमें से बताना है आपको। तो मैं अगर आपको सीधा ही आंसर बता दूं इसका, जेम्स ऑगस्ट ये व्यक्ति थे जो आपके न्यूज़पेपर बंगाल के गजट के जो संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सेंजा और वान गो, ये मोने या माने, या रूबेंस और बुलगेल, या पिकासो या ब्राक द्वारा? तो आपको मैं बता दूं वो जो कोलाज का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो आपके पिकासो और ब्राक ये दो कलाकारों द्वारा ये किया गया था। ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक खड़ी मूर्ति थी, उसे क्या कहा जाता है? शेर, हाथी या घोड़ा या बैल? तो उसकी जो खड़ी चीज जो मूर्ति थी वो हाथी, इसलिए एलिफेंटा नाम इसको दिया गया। संतवासल सल का अर्थ माना जाता है। तो ये जो सिख संतों के पूजा घरों के लिए, जैन संतों के सिद्धि के लिए, या जैन संतों के पूजा घरों के लिए, हिंदू संतों की पूजा घरों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका जो जैन संतों के सिद्धि निवास के लिए ये माना जाता है। ठीक है। अब अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है? ये आपको बताना है। मुझे लगता है सभी को ये पता होगा, सीधे बता देता हूँ। अभिनव ये भारतीय है। ठीक है। अब 98 नंबर का ये कह रहा है कि कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था? तो ये जो कहा था सुकरात ने कहा था, प्लेटो ने, हिगेल ने या टॉल्स्टॉय ने? ये तो कहा था आपके प्लेटो द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब देखिए 99 नंबर का प्रश्न, अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? देखिए तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल, असली का तेल, या अखरोट का तेल, या सोया का तेल? तो आपको बताया असली का तेल को कहा जाता है। ठीक है। अब मधुबनी किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो आपसे इसका जो राइट आंसर है बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।